नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और बंगाल रेनेसांस की लहर से गुजर रहा था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज के प्रमुख नेता थे, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए प्रयासरत थे। माता शारदा देवी एक धार्मिक और सरल महिला थीं। टैगोर परिवार बंगाली ब्राह्मण था, जिसकी जड़ें बर्धमान और जेसोर जिलों में थीं। परिवार का मूल उपनाम कुशारी था, जो बाद में ठाकुर हो गया। रविंद्रनाथ 13 जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन परिवार की सांस्कृतिक समृद्धि में बीता। जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी एक साहित्यिक और संगीतिक केंद्र था, जहां साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, नाटक मंचित होते थे और बंगाली तथा पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की धुनें गूंजती थी। उनके पिता कई पेशेवर ध्रुपद गायकों को घर पर आमंत्रित करते थे, जो बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाते थे। रविंद्रनाथ को रबी कहा जाता था। उनकी मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई और पिता अक्सर यात्राओं पर रहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण नौकरों और भाई बहनों ने किया। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ दार्शनिक और कवि थे, सत्येंद्रनाथ पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी, ज्योतिरिंद्रनाथ संगीतकार और नाटककार तथा बहन स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार। ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी कादंबरी देवी रविंद्र से थोड़ी बड़ी थीं और उनकी निकट मित्र थीं। कादंबरी ने रविंद्र की लेखन क्षमता को प्रोत्साहित किया, लेकिन 1884 में उनकी आत्महत्या ने रविंद्र को गहरा आघात पहुंचाया, जो उनके कई कार्यों में दुख और खोए हुए प्रेम के रूप में झलकता है। रविंद्र बचपन से ही औपचारिक शिक्षा से दूर रहे। वे घर या आसपास के बोलपुर और पानीहाटी में घूमते रहते थे। उनके भाई हेमेंद्रनाथ ने उन्हें गंगा में तैरना, पहाड़ों पर ट्रेकिंग, जिम्नास्टिक, जूडो और कुश्ती सिखाई। उन्होंने ड्राइंग, एनाटॉमी, भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी सीखी, लेकिन अंग्रेजी उनकी सबसे कम पसंदीदा विषय थी। रविंद्र का मानना था कि सच्ची शिक्षा व्याख्या नहीं देती, बल्कि जिज्ञासा जगाती है। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में केवल एक दिन पढ़ाई की। 11 वर्ष की उम्र में उनके उपनयन संस्कार हुआ और 1873 में पिता के साथ वे कई महीनों की भारत यात्रा पर निकले। वे शांति निकेतन एस्टेट, अमृतसर और डलहौजी गए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में गुरबानी सुनकर वे प्रभावित हुए, जो बाद में उनके सिखों पर कविताओं में दिखा, जैसे निष्फल उपहार 1888, गुरु गोविंद 1899। डलहौजी में उन्होंने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत पढ़ा और कालिदास की कविताओं का अध्ययन किया। 1877 तक रविंद्र ने अपनी पहली प्रमुख रचनाएं पूरी की, जिसमें मैथिली शैली में एक लंबी कविता शामिल थी। उन्होंने मजाक में इन्हें 17वीं शताब्दी के वैष्णव कवि भानु सिंह की खोई हुई रचनाएं बताईं, जिसे साहित्यिक विशेषज्ञों ने सच्चा मान लिया। उसी वर्ष उन्होंने बंगाली में पहली लघु कथा भिखारिणी लिखी। 1882 में संध्या संगीत में निर्झर का स्वप्नभंग कविता शामिल थी। एक पत्र में उन्होंने लिखा कि तूफान की ध्वनि ने उनके गीत को नया जीवन दिया। 1879 में वे लंदन गए, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लौट आए। वहां उन्होंने शेक्सपियर के नाटक पढ़े और आयरिश एवं स्कॉटिश लोकगीतों से प्रभावित हुए। लौटकर उन्होंने यूरोपीय नवीनता और ब्रह्मा परंपराओं का सामंजस्य स्थापित किया। 1883 में उनका विवाह 10 वर्षीय मृणलिनी देवी से हुआ, जिनके साथ उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 2 की बचपन में मृत्यु हो गई। रविंद्र की शिक्षा असामान्य थी। वे कक्षा में नहीं बैठते थे, बल्कि स्वयं सीखते थे। इंग्लैंड में उन्होंने ब्राइटन के पब्लिक स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून पढ़ा, लेकिन छोड़ दिया। वहां उन्होंने कोरियोलेनस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और थॉमस ब्राउन की रेलिजियो मेडिसी पढ़ी। आयरिश और स्कॉटिश लोक धुनों ने उनकी ब्रह्मा भजन की परंपरा को प्रभावित किया। 1880 में वे बंगाल लौटे, बिना डिग्री के, लेकिन यूरोपीय और ब्रह्मा परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ को अपनाकर। 1890 में वे अपने पैतृक एस्टेट का प्रबंधन करने शिलाइदाहा, अब बांग्लादेश, गए।
1898 में पत्नी और बच्चे उनके साथ जुड़े। वे पद्मा नदी पर लग्जरी बजरे पद्मा पर घूमते, किराया वसूलते और ग्रामीणों को आशीर्वाद देते। ग्रामीणों ने उन्हें सूखे चावल और खट्टा दूध से सम्मानित किया। वहां वे गगन हरकारा से मिले और बाउल लालन शाह के लोक गीतों से प्रभावित हुए, जिन्हें उन्होंने लोकप्रिय बनाया। 1891 से 1895 का साधना काल उनका सबसे उत्पादक था, जहां उन्होंने गल्पगुच्छ की 84 कहानियों में से आधी लिखीं, जो ग्रामीण बंगाल की गरीबी और आदर्शवाद को दर्शाती हैं। 1901 में वे शांतिनिकेतन चले गए, जहां उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें संगमरमर का प्रार्थना हॉल, मंदिर, प्रयोगात्मक स्कूल, वन, उद्यान और पुस्तकालय थे। यहां उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हुई, पिता की 1905 में। वे त्रिपुरा महाराजा से आए। पुरी में बंगले की बिक्री और किताबों के रॉयल्टी से गुजारा करते थे। उन्होंने नैवेद्य 1901 और खेया 1906 प्रकाशित की। रविंद्र की साहित्यिक यात्रा बचपन से शुरू हुई। 1877 में भानुसिंह ठाकुरेर पदावली में रोमांटिक गीत थे। मानसी 1890 उनकी प्रसिद्ध रचना। गीतांजलि 1910, अंग्रेजी 1912 में 103 कविताएं हैं, जैसे जहां मन बिना भय के है, जो स्वतंत्रता का गान बनी। इसने उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाया, पहला गीतकार और गैर यूरोपीय। स्वीडिश अकादमी ने इसकी आध्यात्मिकता की प्रशंसा की। पुरस्कार के बाद उन्होंने नाइटहुड स्वीकार किया, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार पर त्याग दिया। उनके उपन्यास सामाजिक मुद्दों पर हैं। गोरा 1910 राष्ट्रवाद और पहचान पर, घरे बायरे 1916 स्वदेशी आंदोलन पर, चोखेर बाली 1903 विधवा जीवन पर। लघु कथाओं में काबुलीवाला, माशी, सुबह प्रसिद्ध। उन्होंने 40 से अधिक नाटक लिखे, जैसे चित्रांगदा 1892, डाकघर 1912, रक्तकार बी 1924। निबंधों में साधना 1913 पूर्व पश्चिम दर्शन पर, राष्ट्रवाद 1917 आक्रामक राष्ट्रवाद की आलोचना। उनकी शैली शुरुआत में लयबद्ध, बाद में प्रयोगात्मक। उन्होंने शांति निकेतन में साहित्य को बढ़ावा दिया। 2004 में नोबेल पदक चोरी हो गया, लेकिन स्वीडन ने प्रतियां दीं। रविंद्र के राजनीतिक विचार जटिल थे। 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन में आमार सोनार बांग्ला लिखा, लेकिन हिंसा से दूरी बनाई। 1919 में जलियांवाला पर नाइटहुड त्यागा। गांधी के असहयोग आंदोलन की आलोचना की, क्योंकि यह आधुनिकता विरोधी था। वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पक्षधर थे। जापान, अमेरिका, यूरोप में व्याख्यान दिए। महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के समर्थक। घरे बायरे में औपनिवेशिक विभाजन दिखाया। प्रथम विश्व युद्ध में शांति की वकालत। 1930 में फांसीवाद की आलोचना। हो ची मिन्ह जैसे नेता उनसे प्रेरित। रविंद्र का दर्शन उपनिषद और ब्रह्मा समाज से प्रभावित, मानववाद पर केंद्रित। साधना में अनंत की प्राप्ति प्रेम से बताई। आनंद कला और जीवन का संगम। व्यक्तित्व में स्वसाक्षात्कार। धर्म का धर्म में मानवता का धर्म। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक लेकिन विकृत मानते थे। अमर्त्य सेन जैसे विचारक उनसे प्रभावित। उन्होंने 2000 से अधिक गीत रचे। रबींद्र संगीत, जो राग और लोक का मिश्रण। जन गण मन, भारत का राष्ट्रगान। 60 की उम्र में चित्रकला शुरू की। 2000 से अधिक चित्र, बोल्ड रंगों में। 1930 में यूरोप में प्रदर्शनियां। 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित।